So hello physios, welcome back to our channel Physiotherapy Gang. In this video I'm going to demonstrate you the IFT, the most confusing machine, interferential current therapy IFT. So here we have IFT device. ये एक मल्टीफंक्शनल डिवाइस है. आज हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और इसके जो बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे कंफ्यूजिंग इसमें बातें हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से मोड होते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे. ध्यान दीजिएगा, कोई थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है, बस ये एक IFT मशीन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं IFT मशीन के ये इलेक्ट्रोड्स है. इसमें दो रेड एंड दो ब्लू या ब्लैक इलेक्ट्रोड्स होते हैं. टोटल 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इस मशीन का प्लेसमेंट और इस मशीन को कैसे यूज़ करते हैं वो हम बाद में बताएंगे. उससे पहले आप जान लीजिए कि इस मशीन को टेंस से बेहतर माना गया है, क्योंकि टेंस जो होता है वो सिर्फ सुपरफिशियल टिंगलिंग, सुपरफिशियल इफेक्ट प्रोवाइड करता है. बट ये मशीन डीप तक जाके क्रॉनिक केसेस में भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल देखा गया है, क्योंकि जो टेंस मशीन होती है वो हमारी एक लो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है और लो फ्रिक्वेंसी डिवाइस जो होती है वो स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाती. लेकिन जो हमारी IFT है वो एक मीडियम या हाई फ्रिक्वेंसी को स्किन के अंदर ले जाके फिर वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी करके हीलिंग प्रोवाइड करती है. तो हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से ये मशीन टेंस से कहीं ज़्यादा बेहतर मानी जाती है. अब हम आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट कैसे करते हैं. सो IFT का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड्स पे जेल अप्लाई करेंगे. अल्ट्रासाउंड जेल आप देख सकते हो. उसके बाद हमेशा IFT को क्रॉस में यूज़ किया था. जैसे एक रेड है तो रेड को यहाँ रख रहे हैं अगर हम, तो दूसरे रेड को हम लोग यहाँ पे रखेंगे. ठीक है. फिर जो ब्लू या ब्लैक है उसको भी हम लोग ऐसे ही क्रॉस में रखेंगे. ध्यान दीजिएगा, मजे की बात बताता हूँ, IFT हमेशा तभी काम करती है जब उसका जो प्लेसमेंट है इलेक्ट्रोड का वो क्रॉस में हो. अगर आप IFT को क्रॉस में ना रख के एक दूसरे के आमने सामने, जैसे रेड यहाँ पे, दूसरा रेड यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, दूसरा ब्लू यहाँ पे, तो वो एज ए टेंस काम करेगी, नॉट एज एन IFT. क्योंकि जो IFT होती है हमेशा उसमें से दो हाई फ्रिक्वेंसी करंट आपस में इंटरफेरेंस होते हैं और फिर एक लो फ्रिक्वेंसी करंट जो है वो जनरेट होती है और फिर वो हीलिंग इफेक्ट, वो थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है. इसीलिए इसका क्रॉस में लगना जरूरी है. दूसरी मजे की बात हम लोग बताते हैं आपको. जैसे कि टेंस में होता है कि मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे पेन है, तो मैं उस पॉइंट पे रेड वाला इलेक्ट्रोड प्लेस करता हूँ एंड दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा मेरा वो कहीं आसपास जो नर्व सप्लाई होगी या जो नर्व सप्लाई होगी या जो भी इर्द गिर्द एरिया वहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा. बट IFT में ऐसा नहीं होता. IFT में जिस एरिया में हमें पेन है उस एरिया के सराउंडिंग में हमें IFT का प्लेसमेंट करना होता है. तो जब इससे क्रॉस में इसके जो इंटरफेरेंस, करंट का इंटरफेरेंस होगा तो उस एरिया में जो है पेन रिलीफ होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये जो मेथड था डायगोनली क्रॉस में, इसको बोलते हैं क्वाड्रिपोलर मेथड. दूसरा जो मेथड होता है छोटे एरिया के लिए उसको बोलते हैं बाइपोलर मेथड. जैसे कि उसमें क्या होगा, बाइपोलर, मान लीजिए हमें सिर्फ इस एरिया को कवर करना है, मान लीजिए हाथ में हमें लगाना है, तो सिर्फ हम सेम कलर को साथ में रखेंगे. जैसे मान लीजिए ये रेड है एंड दूसरा रेड है, तो ऐसे में भी IFT काम करती है. बट ट्रू IFT नहीं माना जाएगा इसको. ये भी कहीं ना कहीं सुपरफिशियल काम करेगा, एज अ टेंस काम करेगा. तो जो बेस्ट तरीका IFT को यूज करने का वो हमारा क्रॉस में है. सो यहाँ पे हमारे पास एक मल्टी फंक्शनल ये डिवाइस है. इसमें IFT के साथ टेंस, MS सब कुछ है. मशीन स्टार्ट हो चुकी है. यहाँ पे आप जूम करिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास साफ साफ लिखा है मल्टी फंक्शन स्टिमुलेटर. ठीक है. यहाँ पे मैनुअल अभी लगा हुआ है. मैनुअल मोड में हम कोई भी चीज़ अपने से सेट कर सकते हैं. अगर ये मैनुअल को चेंज करेंगे, यहाँ पे प्री सेट मोड पहले से आते हैं, तो अभी मैनुअल में आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए IFT सिलेक्टेड है, क्योंकि इसमें IFT, टेंस, MS सब कुछ है. तो अभी हमें सिर्फ IFT पे देखना है. IFT हो गया है. ये यहाँ पे 10 मिनट टाइम लगा हुआ है, 10 मिनट्स का. उसके बाद यहाँ पे मोड देखिए, स्कैन मोड लगा हुआ है. स्कैन मोड क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको मोड समझा देता हूँ. जब कोई भी जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे IFT की, वो जब एक स्टैटिक रहती है, एक फिक्स जो फ्रिक्वेंसी रहती है, तो पेशेंट क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है. पेशेंट को फील नहीं होता, उतना ज़्यादा थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं दिखता. तो वो मोड से बेटर होता है स्कैन मोड. स्कैन मोड में क्या होता है, स्वीप मेथड काम करता है, यानी कि एक जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है फिर ज़्यादा होती है, कम होती है फिर ज़्यादा होती है. इससे क्या होता है, पेशेंट के अंदर अडेप्टिविटी नहीं आती और हीलिंग ज़्यादा बढ़िया दिखती है. तो यहाँ पे स्कैन मोड है. उसके बाद यहाँ पे आप REC रेक्टेंगुलर मोड यहाँ पे लगा हुआ है, यानी आप किस तरह से जो है आपकी जो फ्रिक्वेंसी जो चल रही हो किस तरह से चलेगी, रेक्टेंगुलर मोड लगा हुआ है. ये सब आप थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे. यहाँ पे बीट फ्रिक्वेंसी लगा हुआ है. बीट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हमारा 50 to 150 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे बीट फ्रिक्वेंसी 50 हो जाएगी. इंटेंसिटी की बात है तो इंटेंसिटी मतलब कितना पावर हम बढ़ाएंगे उसको धीरे धीरे पेशेंट के अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे. एंड बैलेंस करने के लिए है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो जब बैलेंस करना होता है, किसी एक वायर में कम फील हो रहा होता है पेशेंट को, दूसरी वायर में ज़्यादा फील होता है, तो वहाँ पे हम लोग को बैलेंस का काम आता है. तो अभी हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया. अब हम स्टार्ट करके दिखाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमने एडहेशन पेन के लिए लिया हुआ है. फिर से इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं. देखिए, नहीं चालू रहने दीजिए. अब यहाँ पे IFT स्टार्ट हो चुकी है. तो सबसे पहले हम लोग IFT सेलेक्ट कर लिए. टाइमिंग हमने ये 11 मिनट, मान लीजिए 10 मिनट सेलेक्टेड है. ठीक है. यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है 150 हर्ट्स 50 हर्ट्स के बीच का है, तो इसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं. ये 25 से 150 हर्ट्स का हमने कर दिया है. उसके बाद रेक्टेंगुलर मोड था, तो यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर सकते हैं. ये फिक्स्ड है क्योंकि मैनुअल में सेटिंग है. उसके बाद जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो हमारी 25 है, इसको भी हमें नहीं छेड़ना है. अब इंटेंसिटी जो है उसको हम बढ़ाएंगे मशीन को स्टार्ट करने के बाद. तो ये हमने स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंसिटी पे आ गया, क्लिक हो रहा है. इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और पेशेंट से पूछते जाएंगे. पेशेंट जितनी इंटेंसिटी टॉलरेट कर लेगा
उतनी पे ही हमें इसको रोक देना है। देखिए यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है और ऐसे IFT स्टार्ट होती है। पॉज करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने IFT को अप्लाई कर दिया है। पेशेंट को जितना टॉलरेट करना है उतनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। बात करें अगर फ्रिक्वेंसी की, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है करंट की, वो तो हाई फ्रिक्वेंसी या मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट होती है। जैसे मान लीजिए एक फ्रिक्वेंसी जो है वो 4000 है, दूसरी फ्रिक्वेंसी 4100 हर्ट्ज़ है। तो दोनों फ्रिक्वेंसी जब स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है तो स्किन के अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। घुसने के बाद ये करंट जो होता है आपस में इंटरफेरेंस करते हैं, उसकी वजह से एक लो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक 4000 फ्रिक्वेंसी दिया, 4100 का फ्रिक्वेंसी दिया, तो वो जाके फिर 100 या 400 500 फ्रिक्वेंसी जो भी बनेगा उसको बोलेंगे बीट फ्रिक्वेंसी। तो वो फ्रिक्वेंसी लो होती है और वो जो है हीलिंग इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट जनरेट करती है। अगर इसके हम डोजेस की बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो लो फ्रिक्वेंसी यानी कि मान लीजिए 1 to 10 to 20 हर्ट्ज़, 1 to 10 हर्ट्ज़, ये जो हो क्रॉनिक पेन के लिए होगा, ठीक है। 10 to 25 हर्ट्ज़ तक हम एडिमा कंट्रोल के लिए देंगे। फिर उससे और जाएंगे 50 हर्ट्ज़ तक हम देते हैं मसल को स्टिमुलेट करने के लिए। फिर और फर्दर रेंजेस 125 150 तक हर्ट्ज़ तक हम लोग जाते हैं जब हमें मसल्स में एक्यूट पेन होता है, एक्यूट कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देते हैं। टाइमिंग की बात करें तो मिनिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, आपके टाइमिंग के ऊपर। मिनिमम जो टाइम रहता है 10 मिनट्स होता है। बात करें मोड की, तो इसमें कॉन्टीन्यूस मोड भी होता है, स्वीप मोड होता है, इसके अलावा भी कई सारे मोड होते हैं, स्कैन, स्वीप, वेक्टर, रोटेशन, वो सब आप थ्योरी में पढ़ेंगे। देखिए IFT मशीन को अप्लाई करने के तरीके बहुत सारे हैं। आपको इसमें मोड एंड फ्रिक्वेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस टेंस की तरह IFT को लगा दिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे पेन है उसी पॉइंट पर IFT के इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जहाँ भी पेन है उसको, जिस एरिया को टारगेट करे, वो हमेशा IFT के सेंटर में होना चाहिए, ताकि जो इंटरफेरेंस हो रहा है करंट का, वो वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। बात करें इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का खास ख्याल रखना है कि सिर्फ प्रेग्नेंट वोमेन को, जिसको पेसमेकर लगा हो, कैरोटिड साइनस पे, किसी को ओपन वुंड इन्फेक्शन हो, ऐसे लोगों में इसको अवॉइड करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द IFT इलेक्ट्रोमोडालिटी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसकी थ्योरेटिकल वीडियो जल्द ही ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस डिवाइस को कभी भी अपने से यूज़ ना करें, लाइक टेंस, जैसे टेंस बहुत लोग खुद से इस्तेमाल करते हैं। इस डिवाइस को हमेशा एक फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में ही इस्तेमाल करें। एंड फर्दर आपको जो भी डाउट्स हैं, जिस भी डिवाइस के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट्स करें। अगर हमसे पॉसिबल हो तो जल्द से जल्द उस पर हम वीडियो लाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिल सके। एंड एक्सरसाइज थेरेपी का पूरा लेक्चर सीरीज हम YouTube पे डाल रहे हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। BPT सेकेंड ईयर, BPT फर्स्ट ईयर के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।